नमस्कार, स्वागत 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 आप सभी का स्पोर्ट्स विद ब्रोस के इस नए अनोखे और एक ऐतिहासिक इंटरव्यू एपिसोड में जहां हम आपको बताएंगे कहानी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट म्यूजियम ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी की। हमारे साथ आज खास मेहमान के रूप में इस म्यूजियम के ओनर मिस्टर रोहन पाटे सर है। इनसे अच्छे कौन बता सकता है इस पूरे जर्नी की कहानी, इनसे आज चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए, आपने वक्त दिया। और सबसे पहले तो ये इतना प्यारा और खूबसूरत सा म्यूजियम बनाने के लिए जहां पर हम जैसे क्रिकेट प्रेमी आकर उन लम्हों को, उन पलों को फिर से एक बार जी सकते हैं। जी, आप सही बोल रहे हो। ये क्रिकेट म्यूजियम सबके लिए एक क्रिकेट रिलीजन माना जाता है इंडिया में। बिल्कुल। और ये उसका टेम्पल है, इसलिए लोग यहाँ आके जो खुशी और जो आनंद उनको मिलता है यहाँ, वो कहीं नहीं और मिलता है। बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम भी जब मैंने यहाँ पर विजिट किया, अभी भी एक माहौल अलग सा है। आपके आंखों में, अगर पर्सनली मैं आपको बोलूं, आपके आंखों में वो चार्म दिखता है, यहाँ से न जाने का वो प्यार दिखता है। उसके बारे में कुछ बताइए। जी, आप बोल तो सही रहे हो। आज मुझे भी अभी 13 साल हो गए ये कलेक्शन शुरू करके, और म्यूजियम को ऑलमोस्ट 11 साल हो गए। बिल्कुल। आज उसी चमक से और उससे ज्यादा चमक से मैं ये सामान जमा भी कर रहा हूँ, और लोग दिन ब दिन और नई नई चीजें आती जा रही है, तो लोगों का उत्साह और बढ़ते जा रहा है। अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो वर्ल्ड कप की बहुत सारी चीजें भी आ रही है। तो इसको बरकरार रखने के लिए, जैसे आप जानते हो कि कल अफगानिस्तान टीम आके गई, बांग्लादेश टीम आके गई, टीम्स भी आते रहे, प्लेयर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी वर्ल्ड कप की जर्सीज भी आ रही है, वो जो यहाँ अभी डिस्प्ले होंगी ये वर्ल्ड कप वाली। सो कुछ नहीं कह सकता इससे ज्यादा। बहुत नहीं, ये और एक इमोशनल पल भी है। एक क्रिकेट प्रेमी जो है, क्रिकेटर भले ही हम लोग नहीं बन सके, लेकिन ये एक तरीका है क्रिकेट को जीने का, क्रिकेट के उन लम्हों को याद करने का, और अपने फेवरेट प्लेयर्स को, या फिर आपके जरिए जो हम जैसे क्रिकेट प्रेमी है यहाँ पर आकर उन लम्हों को फिर से एक बार जी सकते हैं। और अपने पर्टिकुलर फेवरेट प्लेयर्स के बैट्स, बॉल्स यहाँ पर अवेलेबल है, जर्सीज यहाँ पर अवेलेबल है, हम लोग उनको हाथ लगा सकते हैं। ये बैट अगर आप देख रहे हो, ये सचिन तेंदुलकर का बैट है। इस बैट से उन्होंने खेला था। इसकी कहानी हम लोग जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कुछ ऐसे फैंस आते हैं, हाथ में वो बैट पकड़ के उनका इमोशनल पल कैसा होता है। सचिन, सबसे शुरुआत मेरी कलेक्शन की हुई थी सचिन तेंदुलकर उनसे। 2010 में उन्होंने उनकी एक यूज्ड बैट दी थी, वहां से मेरा कलेक्शन चालू हुआ था। फिर करते 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 म्यूजियम भी उन्होंने इनॉग्रेशन किया, वहां से आगे 21 बैट तेंदुलकर ने अब तक मुझे दी है। वो 21 में से एक बैट मैंने, एक बैट सारे जो म्यूजियम देखने आते फैंस और पागल दीवाने जो भी बोल सकते क्रिकेट के, तो उनके लिए ये बैट रखी है। बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं। कुछ पेरेंट्स तो आके मुझे बोले थे कि स्कूल ट्रिप के दौरान मेरी बेटी या मेरा बेटा 5 दिन तक हाथ नहीं धो रहे, क्योंकि तेंदुलकर की बैट हाथ में पकड़ी थी। वो मेमोरी कोई भूल नहीं पा रहे हैं। जो वो आनंद और वो खुशी जो मैं दे पा रहा हूँ इन सबको, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और कहते हैं एक डॉक्टर जो है ना, वो भगवान का रूप अदा करता है, क्योंकि वो लोगों की जान बचाता है। आप यहाँ पर क्रिकेट के प्रेमियों की जो मतलब एक तरीके से मदद कर रहे हो, सहायता कर रहे हो कि उनके फेवरेट प्लेयर्स के वस्तु सामान वो जो है अपने हाथ में पकड़ के खेल सकते हैं, शैडो प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत लाजवाब है। आपको उसकी दुआ भी बहुत सारी मिलेगी। लेकिन एक एक करके मैं यहाँ पर आऊंगा। जैसे आपने बात कही कि सचिन तेंदुलकर से शुरुआत हुई थी उस सामान का कलेक्शन करने के लिए, इनॉग्रेशन भी उन्हीं के हाथों से हुआ था 2012 में। उसकी कुछ कहानी किससे होगा? बिकॉज एक तरीके से जब हम ये जर्नी शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा टफ होती है। और मतलब यही होता है ना कि एक अननोन पर्सन को, या फिर भले फ्रेंड हो, एक अपना सामान देना, या फिर हमको तो पता है ना क्रिकेट प्लेयर्स के लिए उनका जो वस्तु होते हैं, उनके जो सामान होते हैं जिससे वो खेलते हैं, वो बहुत ज्यादा दिल लगाव वाले होते हैं। तो ये मतलब आपके प्रति उनका अच्छा भाव होगा, और आपका वो इन्होंने इनॉग्रेशन भी किया ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी का। सचिन मेरे मींस मेरा दूसरा प्रोफेशन रियल एस्टेट है। वो मेरे ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं 6 साल। वहाँ से हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल जर्नी भी चालू हुई। वो जर्नी के दौरान मैं उनके बहुत ही लाइक फैमिली की तरफ अच्छा बढ़ा। वहाँ मुझे छोटे भाई की तरह आज भी मानते हैं। उन्होंने मुझे
मेरे पागलपंती जो बोलते हैं पागलपंती है क्रिकेट के प्रति, वो उन्होंने देखी। उन्होंने देखा कि ये जो भी कर रहा है वो ही वांट्स टू गिव बैक टू द क्रिकेट। वो देखने के बाद उनका रवैया मेरी तरफ बढ़ते गया। उन्होंने बहुत सारी चीजें देना भी चालू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे प्लेयरों के साथ मुझे हेल्प भी किया। और सरप्राइजिंगली ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वर्ल्ड कप फाइनल की शर्ट उन्होंने मुझे 11 वर्ल्ड कप में प्रॉमिस की थी, पर इनॉग्रेशन के पहले दी उन्होंने। 2012 में। वो सबसे बड़ी चीज थी। अब जैसे आपने बोला कि कोई भी बड़ा प्लेयर अपनी चीज छोड़ नहीं सकता है, वो उनके बहुत क्लोज होती है। वर्ल्ड कप फाइनल की शर्ट मिलना यानी कि उनके दिल के कितने पास हो सकती है। अपने कंट्री के वाइज अपन बात किया जाए तो अपने पॉपुलेशन या अपनी पब्लिक के लिए भी वो इतनी पास है, तो आप उनके लिए कितनी पास हो सकती है। सही बात तो भी उन्होंने अपने इस पे देखिए वो म्यूजियम के लिए दी। उनका बड़प्पन मैं क्या बोल सकता हूँ। नॉट ओनली दैट, उन्होंने मुझे एक चीज उस दिन वो इतने खुश हो गए तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि रोहन मैं शाम को मुंबई इंडियंस टीम लेके आऊं म्यूजियम देखने के लिए। तो वहां से मुंबई इंडियंस टीम आके गई। फिर मेरी जर्नी और चालू हो गई। बहुत सारे प्लेयर्स आना चालू हो गए। फिर और सामान मिलना आसान हो गया, बिकॉज प्लेयर्स म्यूजियम देख के जाते हैं तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है कि ये म्यूजियम है और इसके लिए आप दीजिए प्लीज। बिल्कुल। ये ऑस्ट्रेलिया की क्या कहानी है? आपको मैंने मतलब सुना था यहाँ पर आकर कि 48 फ्लाइट्स आपने वहां पर लिए लोगों को मिलने के लिए, प्लेयर्स को मिलने के लिए, मतलब इतना पागलपन। मैंने 11 दिन में 47 फ्लाइट्स ली थी मैंने। एक दिन में मैंने सिडनी, मेलबर्न, पर्थ एक दिन में भी किया है मैंने। वो 11 दिन में मेरी शुरुआत हुई एंड्रू साइमंड्स के साथ। हम दोनों ऑस्ट्रेलिया लैंड हुए, वहां से मेरी जर्नी चालू हो गई। वो एक दिन के बाद खुद ही गुल हो गए। तो मुझे बोला है कि प्रॉमिस किया, वो आई थिंक सो बीपीएल चल रहा था, सॉरी बिग बैश लीग चल रहा था। तो उस लीग से वहां से मैं जो चालू हो गया, मुझे पता नहीं फर्स्ट नाइट मेरा बहुत डरावना गया कि अरे अब क्या होगा, मेरे को क्या होगा। बट आई माइंड काम रखे मैंने शुरुआत की। मेरा दिन सुबह 4 बजे चालू होता था, रात को 1 बजे मेरा दिन खत्म होता था। सो ये बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में किए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी बहुत उसको सपोर्ट किया। लिविंग लेजेंड्स, लिविंग कैप्टन्स, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर्स। और उस टाइम पे ईयर एंड था तो सबकी हॉलीडेज होती है, कोई फार्म हाउस जाता है, कोई। मैंने एक दिन में 500 माइल ड्राइव करके भी कुछ ऑटोग्राफ्स लिए हैं। ऐसी सारी चीजें की है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 5 गुना बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा सफर होता है ऑस्ट्रेलिया में। पर वो चाहत और पैशन के प्रति ये सब चीजें हो जाती है। समझ में नहीं आता है टाइम कैसे जाता है। ऑटोग्राफ्स में दिन 18 घंटे 20 घंटे कैसे निकल जाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो ये एक मतलब कह सकते हैं ना हम लोग कि क्रिकेट के लिए प्यार ही है। और एक तरीके से जैसे आपने बोला कि उस स्ट्रगल के वक्त में एक चीज होती है ना कि आप में पागलपन है, आप में वो जुनून है, लेकिन घर वालों को लगता है यार ये क्या कर रहा है, मतलब इतना पागलपन, इसको क्यों मतलब कोई देगा, क्यों ऑटोग्राफ देगा, क्यों जर्सी देगा। घर वालों का भी रोल इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी जरूर, आज भी बीवियों की गाली खाता हूँ। बच्चे भी बोलते हैं कि पापा आप टाइम नहीं देते हो, पर क्या कर सकते हैं, ये पागलपंती है, कर रहा हूँ। वो तो उनका सपोर्ट है इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है। बट आई एम हैप्पी वेयर आई एम टुडे एंड यहाँ से आगे बहुत सारी चीज़ें बननी है और बनती रहेंगी। सही बात है। और यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे कि एक एक करके मतलब 2019 वर्ल्ड कप के सारे खिलाड़ियों के सिग्नेचर्स का बैट है, 2011 का है, बहुत सारी चीजें। तो जब हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, जैसे अभी 2023 वर्ल्ड कप चल रहा है, इसके भी बहुत कुछ सामान जो आएंगे यहाँ पर, इंडियन टीम के आएंगे, क्या पता इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा के विनिंग बैट भी यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करते हो खुद को कि आगे जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली या फिर आगे जो चैलेंजेस आने वाले थे उसके लिए? जैसे आपको मैं सरप्राइज बता सकता हूँ आज की मेरी 10 में से 9 टीम साइन हो चुकी है। इंग्लैंड बाकी है बिकॉज उनका थोड़ा फॉर्म खराब चल रहा है, थोड़े नाराज चल रहे हैं, बट आई विल जाने की जल्दी है। तो पर उनकी 1-2 दिन में वो भी हो जाएंगे। सो 10 की 10 बैट्स ऑलरेडी डिस्प्ले हो जाएंगे अगले 2-3 दिन में। वो तो पहली शुरुआत हो गई। इंडियन टीम से शर्ट्स मिलना ऑलरेडी चालू हो गया इस वर्ल्ड कप की। अभी नाम नहीं लूंगा प्लेयर्स के, बट 2 शर्ट्स तो मेरे को 15 में से आ चुकी है अभी। एंड कल अफगानिस्तान वालों ने 2-3 शर्ट्स दी, बांग्लादेश वालों ने कमिट किया पूरी टीम के शर्ट्स देंगे, अफगानिस्तान वाले बोले पूरी टीम के शर्ट्स देंगे। इंडिया से भी ट्राई करूंगा ऑफ कोर्स बिकॉज विनिंग
अपन होने के बहुत ज्यादा चांसेस Chances है। है, बिल्कुल। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी तरह खेल रही है, उन सब ने भी कमिट किया। बिल्कुल 15 मिल नहीं सकता है बट एटलीस्ट 7-8 तो मैं ट्राई करके हर जगह से ले लूंगा। सो ये वर्ल्ड कप अच्छा रहेगा, बिल्कुल। अच्छी टीमों से अच्छी चीजें मिलने के चांसेस है। जस्ट दैट ये वर्ल्ड कप जिस तरीके से चल रहा है अभी, इंटरेस्टिंग मैच अपन ने कल भी देखा, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान केशव महाराज ने बाउंड्री मार के मैच जिताई। बिल्कुल। सो ऐसे सब चीजें चली रही है एंड ये वर्ल्ड कप होपफुली इंडिया के लिए बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। और देखो एक होता है ना चीजें कि आपको मतलब आप खिलाड़ियों के साथ संबंध बनाते हो, ये यहाँ पर एक ये भी चीज हो जाती है कि आपका और उनके बीच का जो प्यार है या फिर उनके बीच का कॉन्वर्सेशन है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज कंटिन्यूअसली 11 साल इस चीज को हो गए, आगे भी आप करोगे और नए नए खिलाड़ी भी आते जाते हैं। ठीक है, जो पुराने उनको तो पता है, लेकिन नए खिलाड़ी उनके लिए भी एक थोड़ा सा फैसिनेटिंग चीज है कि हमारे चीजों को यहाँ पर जो है वो ग्लोरीफाई किया जाता है, हमारी चीजों को यहाँ पर बताया जाता है। और एक ठीक है, एज अ फैन या फिर एज अ जो पर्सन हम लोग यहाँ पर विजिट करते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए भी कि यार मेरी जो कामयाबी है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो ग्लोरीफाई की जाती है, वो भी एक चीज होगी। जो आप 100% राइट हो। बाहर फॉरेन वाले जो प्लेयर्स होते हैं उनको अहमियत बहुत पता है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की म्यूजियम्स का महत्व है। अब इंडिया में भी ये चीज़ें बहुत सारी मोदी जी की वजह से अभी स्पोर्ट्स म्यूजियम्स इनको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। इसकी वजह से लोगों तक मैसेज जा रहा है कि म्यूजियम्स बन रहे हैं, उसको प्रिजर्व करना चाहिए और प्लेयरों को भी महत्व समझ में आ रहा है। सो अब प्लेयर्स को भी पता है कि एक पॉइंट बाद जैसे अब तेंदुलकर रिटायर हो चुके हैं, गावस्कर, कपिल देव, तो इनका सामान अगर है तो इनके लिए प्रेस्टिजियस चीज हो जाती है। बिकॉज आज आप क्रिकेट खेलते हुए नहीं दिखते हो, कभी ना कभी कमेंट्री में दिखते हो। सही बात। तो उनके लिए भी ये बड़ी चीज है कि ये कोई ना कोई तो आके उनकी मेमोरीज वापस याद रखते हैं और उनका भी बड़प्पन है कि यार वो इतनी बड़ी चीजें उनके उस जमाने में बहुत कम चीजें रखते थे लोग, वो दे देते थे या लिटरली नहीं के बराबर है, उसमें से भी जो बचा है वो आप म्यूजियम के लिए दे रहे हो, तो वो बहुत बड़ी चीज। अच्छा देखो, पहले ये कहा जाता था कि कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे इंडिया का हो ओवरसीज हो, उनको मतलब चेस करना आसान होता था, उनसे आप कांटेक्ट आसानी से कर सकते थे उस जमाने में 10-15 साल 20 साल 25 साल पहले। लेकिन आज के जमाने में जहाँ पर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, जहाँ पर इतना ज्यादा मतलब पर्सनल पीआर्स एंड ऑल एवरीथिंग वहां पर किया जाता है, तो विराट कोहली 2017 में आए थे। हाउ यू मैनेज दैट? बिकॉज विराट कोहली आना अपने म्यूजियम में, दैट इज अ पर्सनल, मतलब एक कहना कि जीत गया मैं यहाँ पर। तो सी विराट को मैं 2011 से जानता हूँ, आज नहीं, मुझे भैया बुलाता था। वेरी गुड। सो ऑफ कोर्स अब ओवर द पीरियड सब मैच्योर्ड हो जाते एक दूसरे को नाम से ही, सही बात, थोड़ा गाली गलौज से भी बुलाते एक दूसरे को। तो मेरी उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। 2015 से ज़्यादा मैं क्लोज आने लग गया उसके। बहुत सारी चीज़ें हमने मीन्स मैंने उसके लिए की, उसने मेरे लिए की इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग। दोस्ती यारी में, हंसी मजाक में हर चीज़ क्रिकेट ही नहीं हो सकती सही बात है, दूसरे भी चीज़ें होती है। तो विराट जब 2017 में यहाँ आए थे, किस्सा भी बताता हूँ। मैच थी दूसरे दिन इंग्लैंड के अगेंस्ट, स्टेडियम से मैंने पिकअप किया उसको, मतलब केदार जाधव वाला मैच, हाँ, जिसने दोनों ने 100 किया था। दोनों ने 100 किया था। तो उस मैच के पहले रात को प्रैक्टिस थी, मैं स्टेडियम से उसको उठा के बोला, रोहन कल मैच है, आधा घंटा म्यूजियम, आधा घंटा खाना घर पे, दैट्स इट, 1 घंटा जाना है। ठीक है, 8 बजे 8:15 बजे यहाँ पहुँच गए। यहाँ आया, म्यूजियम और स्टोर रूम खत्म हुआ 1 बजे रात को। खाना खाया, उसके बाद 3 बजे मैच से होटल गया वापस और बोला अगर मैच नहीं होता तो 2 दिन रुक लेता है। उसको भी इतनी यादें, वो जो उनके हीरोज थे, जो बैट्स आप ग्राउंड पे नहीं कर सकते हो, जैसे आप वहाँ पे अब सनत जयसूर्या से लेके बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं, वहाँ उनकी बैट्स उन्होंने खोल के हाथ में देखी, डॉन ब्रैडमन से लेके गैरी सोबर्स से लेके, ये चीजें उसको नहीं मिलती थी, गावस्कर वगैरह, ये सब की बैट्स उसने हाथ में देख के उसको भी उसका बचपन याद आया। तो और उसके बाद 3 बजे जाके भी दूसरे दिन सेंचुरी भी की। सो मैं बोल सकता हूँ पुणे उसके लिए ऑफ कोर्स लकी है, बिकॉज आप देख सकते हो अभी भी 100 मारा बांग्लादेश के खिलाफ, हमारा, तो पुणे उसके लिए लकी है। एंड वो आज भी
हम लोग मिलते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, वो बात करता है कि इस ऐसा म्यूजियम है ही नहीं दुनिया में, बिल्कुल। इसलिए वो बहुत खुश है और वो कुछ ना कुछ तो चीजें देते रहता है। 973 रन्स आईपीएल 2016, वो एक कहते हैं ना कि मतलब अलग ही फेज में थे उस वक्त विराट कोहली, और उनका मतलब अच्छा Purple पैच चल patch। रहा था। 973 रन्स, वो बैट यहाँ पर होना, बिकॉज उनके लिए भी वो एक चीज होगी कि यार ये तो मेरा बैट है यार, इससे तो मैंने रन बहुत बनाए, ये तो नहीं दूंगा। 4 दिन पहले ही गाली मिली है कि वो बैट मैंने तुझे क्यों दिया, कि यार वो मेरा बहुत क्लोज था बैट, मतलब अब दे दिया, अब तो वापस नहीं मिलने वाला ये बैट। तो हमारी मस्ती मस्ती में वही बात बिल्कुल। चलती रहती है। तो उसके बहुत करीबी वो बैट थी, बट वो बंदा ऐसा है कि उसने रखने की जगह उसने अपनी फैंस के लिए यहाँ रखने के लिए, सो दैट फैंस आके देख के जाए। सही बात वो है। दिल से इतना बढ़िया बंदा है, जो कर सकता है वो सबके लिए कर सकता है। बट ऑफ कोर्स हर जगह हर चीज को एक रिस्ट्रिक्शन होती है, बिल्कुल। ये होती है सिक्योरिटी की वजह से उनको बहुत सारी चीजें कभी कभी हो जाती है कि फैंस है, हाथ लग जाता है खेलते हुए, सही धक्का बात लग जाता है, कोई हाथ टूट सकता है। हम एज अ पब्लिक या फैन ये बहुत बार समझ में नहीं आता है, हम नहीं आता। एक्साइट हो जाते हैं, हाँ। हाथ लगा लो, ये बिल्कुल, कर लो, बिल्कुल। किसी के हाथ में अंगूठी हो सकती है, किसी के हाथ में ब्लेड हो ब्लेड हो सकता है, सकता है, हाँ। कुछ हो सकता है, तो उंगली कट सकती है, उसकी वजह से उसका सीरीज जा सकता है। बिल्कुल। तो ये रिस्ट्रिक्शंस और सिक्योरिटी उस वजह से आती है। ये पब्लिक ने भी जानना चाहिए, जब आप मिल रहे हो बिल्कुल। वो हाय बोल रहा है, आप हाय बोलो। हाँ। ट्राई करिए कि आप हाथ ना लगाइए, बिल्कुल, आपको सही फोटो बात। खींचनी है आप फोटो खींच लो, बट हाँ। हाथ ना लगाओ। कभी गलती से धक्के बुक्के में कुछ हो गया, सही हम जिम्मेदार हो सकते हैं उनकी इंजरी के लिए। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें बहुत सीखने को मिलती है, सही बात। समझने को मिलती है। उनकी साइड भी आपने समझनी चाहिए एज अ फैन। बिल्कुल। नहीं, और ये तरीका ही है ना, एक अच्छा तरीका होता है। आपको देखो, जैसे आपने बोला कि हाय कोई बोल रहा है तो आप हाय बोलोगे, ठीक है, आप रिप्लाई करोगे, लेकिन वो तरीका मैटर करता है। आपका तरीका इन खिलाड़ियों को अप्रोच करने का कैसा है, बिकॉज एक मैंने पहले भी बात कही ना कि एक अच्छे इंसान को, ऐसा तो नहीं ना यार कि किसी को भी वो दे देंगे, ठीक है। एक रोहन पाटे सर, ये एक मतलब ब्रांड ही आप एक तरीके से बोलोगे, ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी एक ही ब्रांड है, और वो भी देने के लिए उनको भी हेजिटेट नहीं होता होगा, क्योंकि उनको पता है कि यार यहाँ पे सिर्फ अब म्यूजियम आने के बाद, देखने के बाद मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ता है, मैं हाँ। मैसेज कर देता हूँ मुझे चाहिए। हाँ। चाहिए यानी कि चाहिए, अब वो उसमें कोई निगोशिएशन में मांगता नहीं हूँ। हाँ। उनको भी पता है वो राइट जगह जा रही है, सही तो वो बात। दे देते हैं। कभी कभार होता है, बहुत बार प्रॉमिस होती है नहीं मिलता है, बट ठीक है 80-90% चीजें मिल जाती है। और बहुत बार मैं भी क्या करता हूँ, मैं क्रिकेट के बारे में बात नहीं करता हूँ, हाँ। क्योंकि जो 50 लोग आते मिलते रोज दिन में, सही सर बात मैं है। आपका बड़ा फैन हूँ, क्रिकेट के लिए आपने ये किया, आपने स्क्वायर कट मारा, सही ये बात। किया वो किया, दिन भर उनके पीछे टैं 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 वही चीज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो विराट कोहली अब 2 महीने पहले, 2 महीने नहीं हम लोग कहेंगे, तकरीबन आज से 11-12 महीने पहले तक बहुत खराब पैच से जूझ रहे थे। उसके बाद उन्होंने ब्रेक भी लिया, और कहते हैं ना कभी कभी जो आपका रेगुलर शेड्यूल है उससे थोड़ा सा आपको अगर ब्रेक मिले तभी आपको अच्छा होता है। विराट कोहली अब देख लो जिस तरीके से रन बरसा रहे, वही होता है। मैंने आपको वही अर्थ ऐसा होता है, मैं कभी भी कोई क्रिकेटर्स होते हैं मैं उनसे फर्स्ट मीटिंग के बाद क्रिकेट की बात करता ही नहीं। बिकॉज देन उनको भी अच्छा लगता है, कोई और दूसरे बात कर रहे हैं, कोई पिक्चर का बात कर रहा है, गाड़ी का बात कर रहा है, कोई कुछ भी हो सकता है, F1 रेसिंग का क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कई अरे वड़ा पाव वहाँ अच्छा मिलता है, वो भी सारी चीजें बातें बकवास होती रहती है। तो पर वो उससे उनको भी एक रिलैक्स्ड फील होता है, बातें भी टाइम ज्यादा जाती है, और फिर जाते जाते अरे जरा एक शर्ट दे देना तो वो भी काम हो जाता है। तो MS धोनी का 2011 जो नुआन कुरुसेकरा को जो उन्होंने छक्का जड़ा था और जो 91 रन उन्होंने बनाए थे, मैन ऑफ द मैच हो गए थे, उस मैच को जीता, 2011 वर्ल्ड कप जीता, मतलब एक ऐतिहासिक पल था। 24 साल के बाद इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। वो बैट वहां पर नहीं है, वो नहीं है वो वाला, बिकॉज इट वाज ऑक्शन्ड बाय हिम इन यूके। वो पैड्स एंड ग्लव्स वर्ल्ड कप में जो पहने थे कीपिंग के, दोज आर फ्रॉम 2011 वर्ल्ड कप। वेरी गुड। वो पैड्स और ग्लव्स के भी कुछ किस्सा बताइए, बिकॉज MS धोनी यार, MS धोनी है। और देखो 3 चीज है ना इंडिया में, एक तो सचिन, विराट और MS धोनी। तो MS धोनी मतलब ये भी किसी गॉड से तो कमी नहीं है वो तो। उसने मुझे पूछा था कि उस टाइम पे मैं भी एक कीपर हूँ, तो मैंने पूछा यार मुझे तो चाहिए, तो बोला शर्ट चाहिए, पैड्स एंड ग्लव्स चाहिए। मैंने पागल जैसे पैड्स एंड ग्लव्स लेके आया, शर्ट नहीं लेके आया, बट शर्ट वुड हैव बीन मच बेटर। तो उस टाइम पे उनके रूम पे गया था, तो रोहन क्या चाहिए तुझे, बोला शर्ट, एक मिलेगा दोनों में से कुछ, शर्ट या पैड्स ग्लव्स। तो मैंने बोला ठीक है पैड्स ग्लव्स। मैं कीपर था उस टाइम पे, 13 साल पहले लगता था कि यार अब मैं भी कीपर था, उससे पैड्स ग्लव्स लेनी चाहिए।
ठीक है, बट जो आज दिया उन्होंने वो सही बहुत बात बड़ी है। चीज है। ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बिकॉज एक ये होता है कि जैसे क्रिकेट प्रेमी तो है, क्या करे बैठे बैठे क्या करे, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये मतलब माइंड कैसे आपका बना कि ये एक ऐसा म्यूजियम बनाना चाहिए, लोगों को अपन उनके फेवरेट प्लेयर्स का जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए, और ये जो तरीका आप जो मतलब यहाँ पर शोकेस किया गया है ना, दैट इज ऑल्सो बिन द वेरी बिग पार्ट ऑफ मतलब ये म्यूजियम की खूबसूरती का। सी मैं खुद अंडर 19 क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं रणजी ट्रॉफी स्क्वाड में भी था। वो एक अंदर होता है ना यार, मैं नहीं कर नहीं पाया, कर वहां पाया। पहुंच नहीं पाया। हाँ। वो आग जो थी ना, वो मुझे बहुत चुभती थी यार, जलन होती थी कि मैं नहीं खेल पाया, मैं नहीं कर पाया, वो करना चाहिए था वो। तो वहां से जो 2010 में जब सचिन की बैट मिली, वहां से लग गया यार अब तो कुछ करके दिखाना है। इंडिया के लिए ऐसे नहीं खेल पाए तो ये करके दिखाते, represent। सो हाउ डू यू गिव बैक टू द कंट्री। बिल्कुल, सो सही बात। धीरे धीरे कलेक्शन चालू हुई। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यहाँ वहाँ गया तो मुझे लगा यार इनके म्यूजियम बन सकते हैं, हमारे पास तो म्यूजियम नहीं, हमारा तो क्रिकेट रिलीजन है, सही बात। तो उसका टेम्पल क्यों नहीं बनाया जाए। 2 साल 1.5 साल मैंने मेहनत की, सामान जमा किया, फिर 12 में मैंने म्यूजियम खोला। वहाँ से वो आज मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि आई एम द लार्जेस्ट कलेक्टर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। आप लॉर्ड्स, ब्रैडमैन म्यूजियम, यहाँ वहाँ दुनिया से इंडिविजुअल कलेक्टर हो या एसोसिएशन हो, मैं सबसे ऊपर हूँ। तो वो फीलिंग लाइक इट्स लाइक रिप्रेजेंटिंग द कंट्री Country, एंड yeah. डू यू हैव डन समथिंग फॉर द बिल्कुल। कंट्री और फॉर द क्रिकेट फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड, बिल्कुल। नॉट इवन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। सो उसके जैसा फीलिंग तो अभी सही बात है। नहीं और आता है। ये एक जो क्रिकेट का जुनूनी जो पल होते हैं, या फिर आपके लिहाज से नील हार्वे का भी वायदे में बैट वापर है, उसकी कहानी बताइए नील हार्वे के बैट की। हाँ, नील हार्वी 2015 वर्ल्ड कप, उनको मैंने बहुत ट्राई किया कि मुझे मिलना है आपसे। उनको लगता था मैं कोई जर्नलिस्ट वगैरह हूँ, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे जर्नलिस्ट उनको सही बात। परेशान कर रहे थे कि इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द लास्ट इनविंसिबल हु वाज लिविंग लेजेंड। हाँ। जो ब्रैडमन की इनविंसिबल बिल्कुल। टीम थी, उसमें से एक इनविंसिबल वो आखिरी बचे थे। तो उनको लगा मुझे इंटरव्यू चाहिए। फिर मैंने ग्रेग चैपल से बात की, ग्रेग चैपल ने मुझे उनसे बात करवाई, और फिर मैं उनको जाके मिला, उनकी ऑटोग्राफ्स ली, और फिर जाते समय मैंने उनके पैर पकड़े। तो व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज अ ट्रेडिशन इन आवर कंट्री कि बाबा बड़ों के पैर छूते हैं। एंड फिर बोले वेट, आई थॉट ये पुलिस बुला रहा है, क्या हो रहा है। हाँ। मुझे नहीं पता था, बट उन्होंने अंदर से एक बैट लाया, तो दिस इज फॉर यू। आई सेड थैंक यू वेरी मच। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये मैंने मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए रखा था, दिस इज फॉर यू। सो और क्या बोल सकते हैं। ये आपके लिए भी इमोशनल पल होते होंगे बहुत 100%। बहुत सारी इमोशंस ऊपर नीचे होती है, बहुत सारी एंजाइटी होती है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। हर वक्त नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि कब किससे कैसे चीजें निकाली जाए। बहुत बार प्लेयरों को बोलना पड़ता है, अरे तो वो नहीं दे रहा है डायरेक्टली, तू लेना मेरे लिए। तो ऐसे भी बहुत बार करना पड़ता है, वो भी मेरे लिए दोस्त लोग कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें, ये मुझे महंगा पड़ने वाला है मेरी सीक्रेट। सो कभी कभी कोई प्लेयर नहीं देता है, तो फिर मुझे याद है 2017 का किस्सा बोलता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी था। हाँ, पाकिस्तान जीत गया था। नहीं, हाँ, पाकिस्तान का 2 मिनट बाजू में रख लीजिए। श्रीलंका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे हम। इंडिया एट ओवल। एक रात पहले मैं और विराट डिनर के लिए थे। सो मैंने विराट को बोला यार, मेरे को एबी उसका क्लोज फ्रेंड था। हाँ, बिल्कुल। बोला एबी का कुछ नहीं मिल रहा है यार, मुझे प्लीज तू भी दिलवा, क्या चाहिए तुझे। बोला शर्ट और बैट। ओके ठीक है। मैच हो गई खत्म, भाई साहब अपने ग्राउंड पे थे, मैंने मैसेज डाल दी उनको मैच खत्म होने के बाद। तो इमीडिएटली कभी कभी देखते नहीं है, बिकॉज आईसीसी के बाद वो मैच होने के बाद लास्ट बॉल के बाद उनको फोन मिलती है। मिल जाता है। हाँ। पर वो नीचे बातें कर रहा था, इसलिए उसने फोन लिया नहीं था। सही बात है। जैसे ही ऊपर गया, ड्रेसिंग रूम में आधी टीम पैक करके निकलने वाली थी, मैसेज देखा, भागते भागते वो उसके ड्रेसिंग रूम में गया, एबी आई वांट योर बैट एंड अ शर्ट, उसने लाया और मैच के बाद मुझे दिया। सो इतना भी कमिटमेंट होता है, प्लेयर्स करते हैं, और उसने उसका वर्ड भी रखा है। इस तरीके से चीजें भी मिली है। मतलब आई एम स्पीचलेस अबाउट दिस बिकॉज देखो एक चीज ये होती है ना कि ठीक है विराट कोहली का वो बड़प्पन है, आपके फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन मतलब ये एक चीज की यार मेरे दोस्त का भी ना बैट दिखना चाहिए वहां पर, ठीक है, ये भी एक चीज हो सकती है। विराट कोहली के मन में होगा कि यार मेरा तो हो गया, एबी डिविलियर्स के भी इंडिया में बहुत ज्यादा फैंस है, उनकी भी चीजें यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। कुछ ऐसा अतरंगी किस्सा कुछ हुआ है, मतलब ओवरऑल आपने ये पूरे जर्नी में 11-12 साल हुए, कुछ ऐसा
खुरेद के कोई निकालिए किस्सा, हमें बताइए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत प्लेयरों को लिए पीछे से जाना पड़ता है कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, वो नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। तो होती है, नाम लेना नहीं चाहूँगा। इंडियन प्लेयर्स भी बहुत सारे जिनसे इनिशियली मिलता नहीं था, फिर वाया वाया लेके उन्होंने भी दिया, फिर उनको बाद में अरे ये तो मैंने उसको दी थी, यहाँ कैसे आ गई। ये भी बहुत बार मैं अटक गया हूँ उस चीज़ों में। तो फिर पर उनको भी पता है उसके बाद कि यार राइट चीजें राइट जगह सही पे बात जा है। रही है, तो उनका भी कुछ कंप्लेन है नहीं उस चीज। आपका सबसे पसंदीदा, पूरा म्यूजियम ही अपना है, लेकिन एक जो है ना चीज दिल के पास है, वो कौन सी चीज है? दैट विल बी अ बॉल और अ बैट और अ वॉल और एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ थिंग। सचिन वर्ल्ड कप फाइनल शर्ट हाँ, एंड वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स फ्रॉम 1975 टू 2019। ये पसंदीदा है। क्या प्लान्स है आपके आगे? मतलब अब 2000, आपने तो बता दिया कि 9 टीम्स ऑलमोस्ट साइन हो चुके हैं, और भी चीजें आएंगी, अभी नहीं, अगले 10-12 साल, 15 साल, क्या प्लान्स है? मेरे 2 म्यूजियम साइन अप हो चुके हैं, 2 अलग स्टेट्स में, एसोसिएशंस के साथ ही ग्राउंड पे बनने वाले जो इंटरनेशनल ग्राउंड्स है, वो जनवरी या फरवरी तक 2 म्यूजियम बन जाएंगे। 24 अभी 24 में। दूसरे अगले साल में, मीन्स आपको बोल सकता अगले 1 साल यहाँ से आगे 10 म्यूजियम्स और बनेंगे, वाओ। कंट्री और कंट्री के बाहर। सो हमारे पास मोर देन 75,000 आइटम्स है। 10-12 म्यूजियम इजीली बन जाएंगे। बिल्कुल। एंड ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, केवल 1% है, 1% से भी कम ही होगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ डिस्प्ले। आप बताइए म्यूजियम की जो भी, मतलब आपके लिए एक कह सकते हैं ना कि यार ये भी चीजें होनी चाहिए थी जो अभी तक के मिस्ड हो गई। ये तो इतना सारा तो है, लेकिन और भी चीजें कुछ मिस हुई होगी। रोज लगता है यार, रोज कोई ना कुछ तो कर लेता है, फिर वहां से लगता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। रोज तो दिल मांगे मोर, वो खत्म ही नहीं होता है। सही बात है। तो कर रहे हैं हम, रोज हाथ पैर मार रहे, कहीं ना कहीं तो ट्राई कर रही है, और मिलता तो अच्छा होता, वो और मिलता तो अच्छा होता। सही बात है। ये थे रोहन पाटे सर, द ओनर ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेटिंग म्यूजियम ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतने इंटरेस्टिंग किस्से कहानियां बताने के लिए, जो आपके थे खिलाड़ियों के साथ, और आपने जो शेयर किया हमें भी बहुत अच्छा लगा, फैंस को भी बहुत अच्छा लगा। ये जो जितने भी विजुअल्स आप अगर देख रहे हैं, बैट्स है, जितने भी चीजें ऐतिहासिक, जितने भी चीजें, वो तो है, लेकिन आपके मुंह से जो चीजें आई, जो लम्हे आए, जो ऐतिहासिक पल आए, वो बहुत ज्यादा मैटर करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू, प्लेजर। थैंक यू सर।